देखिए आज से नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जेटेट में फुल मार्क्स आपको दिलाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। और इसी बात पे स्टार्ट करता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो आएगा सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21, 36, 66 का एलसीएम निम्न में से किसका गुणज नहीं है। जी हाँ, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, किसका मल्टीपल नहीं है। मैं यहाँ पर दोनों मीडियम की बातें करूंगा। पहला है 42, दूसरा 28, तीसरा 72 और तीसरा और लास्ट में है 44। तो कैसे करेंगे देखिए, 21 का अगर आप निकालेंगे तो इसको कितना होगा, इसका 21 का निकालेंगे तो 3 इंटू कितना होगा 7। और 36 का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 गुना 3 गुना 3। और उसी प्रकार अगर 66 का आप निकालेंगे तो 66 का कितना निकलेगा 11 और फिर 6 का 2 गुना 3 होगा। अब देखिए मैंने क्या निकाला, ये मल्टीपल मैंने निकाला। अब मल्टीपल में से आप ढूंढिए, आप क्या कीजिए कि इसमें से किसका मल्टीपल आ जाएगा। तो आप देखिएगा 42 का अगर मल्टीपल देखिएगा तो 6 और गुना 7 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 भी मौजूद है और 6 भी मौजूद है। दैट मीन्स ये नंबर तो आपका नहीं होने वाला है। दूसरा 28 देखिए, 28 का अगर आप निकालेंगे फैक्टर तो कितना होगा 4 और 7, ऐसे सिंपली निकालेंगे तो 4 मतलब 2 और 7, 2 और 7 भी प्रेजेंट है। तीसरा नंबर पे आता हूँ। तीसरा नंबर है आपका 72। 72 का होता है 8 और 9। दैट मीन्स 8 और 9 होना चाहिए। तो 8 यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी 8 नहीं है। 9 तो हालांकि मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन 8 किसी में आपको नहीं मिलेगी। दैट मीन्स इसका आंसर यही वाला होगा कि यही इसका मल्टीपल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको समझ लीजिए एक बार अच्छे से। फिर मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि किसका मल्टीपल नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, फैक्टर निकाल लीजिएगा और फैक्टर में से फिर देख लीजिएगा कि किस में नहीं आ पा रहा है। तो इसे 72 का निकालिएगा तो 8 गुना 9 होगा, जो इसमें है ही नहीं। तो नहीं है तो वही इसका। नेक्स्ट देखेंगे तो और शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या 6 अंकों की संख्या है जो 72x292 संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x+2 का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है। मैं उसी क्वेश्चन को दे रहा हूं और ये क्वेश्चन श्योर शॉट है। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो है आपका कितना है 72x292। ये किससे डिवाइडेड बोल रहा है 36 से विभाजित होगा। तो देखिए 36 से विभाजित होने के लिए दो चीजों से होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए 4 से और दूसरी 9 से। अब देखिए 4 का मतलब क्या है, ये 2 से भी होना चाहिए, 2 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। दैट मीन्स 2 और 3 से तो जरूर विभाजित होना चाहिए। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से। तो आप जो संख्या देख पा रहे हैं हम लोग, तो संख्या में तो सबसे पहले 2 से तो ये विभाजित, क्योंकि अंतिम अंक जो है वो 2 है। दैट मीन्स इसका तो टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो है 9, इसको 9 से विभाजित करना होगा। और आप सब जानते हैं कि 9 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या को पहले जोड़ते हैं फिर डिवाइड करते हैं उससे। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर भी वही जोड़ेंगे हम लोग। तो 7 + 2 + x + 2 + 9 + 2। तो 7 + 2 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 + 2 20 + 2 22 + x। यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है 22 + x। लेकिन आपको डिवाइड किससे करना है 9 से करना है। दैट मीन्स 9 से करना। तो 9 से करने के लिए कम से कम जो आपको चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा 27। तो ये 27 कैसे बनेगा देखिए, तो 27 तब बनेगा जब इसमें हम लोग 22 में माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 5। तो हम लोग अगर 5 ऐड कर देंगे इसमें तो ये 27 बन जाएगा। तो x का जो वैल्यू है 5 निकल गया। लेकिन वैल्यू आपको सिर्फ x का नहीं निकालना है, 3x+2 का वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 3x+2 करेंगे तो 3 गुना 5 करेंगे और +2 करेंगे तो 15 + 2 कितना आ जाएगा 17। यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी में आपका कितना है 17 है। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ डिविजिबल देख लेना था। एक बार 4 से एक बार 9 से। तो 4 का मतलब 2, 2 का तो ऑलरेडी था, एक बार 9 का निकाल लिया तो फिर ये वैल्यू आ गया आपका। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 82706 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जाने वाली संख्या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर क्या है, मतलब बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बड़ी अंक बनाना है इसमें। 82706 से क्या करना है, बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या कैसे बनती है, बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ी नंबर के 8 को लिख लेंगे, फिर बड़ी नंबर के 7 को लिख लेंगे, फिर किसको लिख लेंगे 6 को, फिर 2 को, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग 0 को। ये तो आपका बन गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या कैसे बनती है, सबसे छोटी नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी नंबर यहाँ पर क्या है
देखिए 2 है तो 2 को पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर 7 और फिर 8। अब इसको क्या करना है, बारी बारी से सिर्फ माइनस कर देना। तो यहाँ पे देखिए 10 में 8 माइनस कीजिएगा तो 2 होगा। यहाँ पर कितना हो गया 11, 11 में आप 7 माइनस कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ले लिया तो यहाँ पर 5 हो गया, और 5 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 1 लीजिएगा तो 15, 15 में 6 माइनस कीजिएगा तो 9, और यहाँ पर आपका कितना बच गया, यहाँ पर आपका 1 ये ले लिया था तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पर भी 6। दैट मीन्स आपका जो आंसर आया 6694, तो ये ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, इसको फिर एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि बड़ी संख्या निकाल लीजिएगा, छोटी संख्या, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पैटर्न में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन जितना क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपका जेटेट 100% क्लियर हो जाएगा।